हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बनाई है। 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाई है। हेलो गाइस, तो देखिए किस तरह से फंदे डाले जाते हैं, तो आपको बताती हूँ। इस धागे को इस तरह से करना है और इसमें इस तरह से नोट लगानी है। इसके बाद हमें ये इस तरह से धागा डालना है और ये इस तरह से इसको वापस से ऐसे करके इसे खींचना है दोनों तरफ से। इसी तरह मैं पूरे फंदे डाल के फिर आपको बताती हूँ। फंदे इसी तरह से डाले जाते हैं, चाहे स्वेटर बनाओ, कोटी बनाओ या कैप बनाओ, कुछ भी बनाओ, फंदा इसी तरह से डाले जाते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने ये कंप्लीट डाल लिए पूरे फंदे। इनको आप काउंट करके भी देख सकते हैं। ये 60 फंदे हैं मैंने कैप के लिए डाले हैं। इसी तरह मैंने पोशाक में भी डाले थे, उसमें एक फंदा बनाया था। इसी तरह इसमें बनाएंगे, क्योंकि मैंने वह शुरू से नहीं बताई थी, उस वीडियो में थोड़ा सा बनाने के बाद बताया था। इसलिए जैसे कैप में डाले इसी तरह से उसमें फंदे डाले थे। जैसे इसमें 60 फंदे, इनको 3 का 1 करूँगी तो ये 20 फंदे बचेंगे। इसी तरह उसमें किया था मैंने। तो इसमें आपकी समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से बनाई थी। तो इसको बना के बताती हूँ मैं किस तरह से बनाते हैं। इसको उल्टा बनाएंगे, इसमें ये भी समझ में आ जाएगा उल्टी सिलाई कैसे बनाते हैं, सीधी कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैं उल्टी सिलाई बना रही हूँ। इसमें 2 सिलाई बनाएंगे हम नीचे के कैप के घेर के लिए। तो देखिए उल्टी सिलाई इस तरह से बनाते हैं हम। ज़्यादातर सभी को पता रहती है कि उल्टी सिलाई किस तरह से बनाई जाती है, सीधी सिलाई किस तरह से बनाई जाती है, लेकिन कभी किसी ने कुछ बनाया ही नहीं, उसको पता नहीं रहती है, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि उल्टी सिलाई किस तरह बनाई जाती है और सीधी किस तरह। तो देखिए जब हम आगे से फंदे में सिलाई को डालते हैं और आगे से ही घुमा के लेते हैं तो इस तरह से उल्टी सिलाई बनाई जाती है। देखिए सारे फंदे इसी तरह ले रही हूँ मैं और ये उल्टी सिलाई होती है इसी तरह। इसी को मैं कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। देखिए मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो इधर से भी मैं अभी एक बार उल्टी बनाऊंगी, क्योंकि घेर के लिए, कैप के घेर के लिए हमें 2 सिलाई बनानी है ना, इसलिए एक सिलाई मैंने बना ली है और दूसरी बनानी है, वो भी उल्टी बनानी है। तो उसको भी मैं इसी तरह से बना के बताती हूँ आपको। ये भी हमें इसी तरह से उल्टी बनानी है। इसी तरह से हमें उल्टी सिलाई बनानी है, इसलिए मैं पूरी कंप्लीट करके आपको फिर बताती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने ये कंप्लीट कर लिए। मैंने 3 सिलाई बनाई है, क्योंकि मेरे को ऊन चेंज करनी है ना ग्रीन वाली, इसलिए वो उल्टी साइड से लगानी है। क्योंकि अगर 2 बनाती तो सीधी साइड आ रही थी, इसलिए मैंने 3 बनाई है। इसलिए मेरे को उल्टी साइड से ऊन को चेंज करना है। तो ये कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने पोशाक का नीचे वाला घेरा बनाया था ना, इसी तरह ये भी है। अब यहाँ से ऊन चेंज करूँगी और ये फंदे घटाऊँगी। तो देखिए किस तरह से फंदे घटाए थे मैंने पोशाक में, और इसी तरह से इसमें घटाऊँगी। जैसे मेरे को तीन फंदे लेने हैं, 1 2 3, उल्टा ही बनाना है और इस तरह से एक फंदा हो जाएगा। तीनों को निकालना है, एक फंदा हो गया। इसी तरह मैं 3 फंदे लूँगी, तीनों को उल्टा बनाऊँगी, एक फंदा करूँगी, 3 फंदे निकाल दूँगी। ऐसे ही सभी फंदों को 3 का 1 करके घटाने हैं, जिससे कि 20 फंदे हमारे बच जाएंगे। इसी तरह मैंने पोशाक के घेरे में किया था, उसमें 120 फंदे थे। सॉरी मैं भूल गई थी, उसमें 140 बता रही थी, लेकिन 120 फंदे थे।
3 के घटाने के बाद उसमें 40 फंदे बचे थे। तो इसी तरह से मैं इन सभी को घटा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से सीधी बनानी है, किस तरह से उल्टा बनाना है। तो देखिए मैंने सभी फंदे घटा लिए हैं। इसमें 3 फंदे का 1 फंदा कर लिया है। अब मेरे ये 20 फंदे बचे हैं, इनको अब आगे बनाना है। तो देखिए इसमें आपको सीधा बुनाई बताती हूँ कि किस तरह से सीधा बनाया जाता है। जब से तो मैंने उल्टा उल्टा बनाया था, लेकिन पहले उल्टे के लिए मैंने इस तरह से सिलाई को डाला था, सीधे के लिए हम इस तरह से डालते हैं और नीचे से ही फंदे को लेते हैं और इस तरह से ऊपर आ जाता है हमारा। इसी तरह से नीचे से लेते हैं और नीचे से घुमाते हैं और इस तरह से फंदे को निकालते हैं। सारे फंदे इसी तरह से बनाए जाएंगे। ये सीधी साइड होती है हमारी, सीधी सिलाई बोलते हैं इसको। तो देखिएगा मैंने इतना बना लिया है, इधर से सीधा सीधा बनाया है और इधर से उल्टा उल्टा। तो देखिए आपको इसमें फंदा कैसे डालते हैं ये भी जानकारी मिल गई, सीधी सिलाई कैसे बनाते हैं और उल्टी सिलाई कैसे बनाते हैं। आपको छोटी छोटी जानकारी भी मिल गई और कैप बनाना भी सीख गए कि किस तरह से कैप बनाते हैं। और पोशाक का घेरा भी पता चल गई आपको कि पोशाक का घेरा किस तरह से मैंने बनाया था। तो थोड़ा सा और बनाती हूँ, फिर घटा के बताती हूँ कि किस तरह से कैप कंप्लीट होती है। तो देखिए गैस मैंने इतना बना लिया है, ये अब कैप बन के कंप्लीट हो गई है। अब मेरे को इनको घटाना है। चाहे तो आप इनको सुई में भरकर फंदों को खींच सकते हैं और नोट लगा सकते हैं। इस तरह से भी हमें निकाल देना है इन फंदों को, यानी जैसे उतारते हैं इस तरह से भी उतर जाएंगे, या फिर आप घटा घटा के भी इनको कैप को पूरा करना है। अब उसमें मैंने किस तरह से घटाए थे, यहाँ पर 3 फंदों का 1 किया था, लेकिन यहाँ पर 2 फंदों का 1 करूँगी मैं। जैसे 1 2 और सीधी साइड से ही फंदे तो सीधी साइड से घटा लो या उल्टी साइड से, कहीं से भी घटा लो, कहीं से भी घट जाते हैं। तो मैं सीधी साइड से घटा रही हूँ, 2 फंदों का 1 कर रही हूँ। देखिए इस तरह से। दो फंदों का 1 फंदा करते हुए मैं घटा रही हूँ। इसी तरह से सारे फंदे घट जाएंगे। 20 फंदे के 10 फंदे रह जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट में भी घटाऊंगी तो 10 के 5 रह जाएंगे। इसी तरह से सारे फंदे घट जाएंगे। उल्टी पे भी घटाऊंगी मैं और सीधी पे भी घटा रही हूँ। फंदे दोनों सिलाइयों पे घट जाते हैं, चाहे उल्टी हो या सीधी हो। तो देखिए इस तरह से मेरे फंदे, एक बचा है, इसको ऐसे ही बना दे रही हूँ। अब मैं उल्टी साइड से भी घटा रही हूँ। 2 फंदों का 1, उल्टी साइड से इस तरह से घटाते हैं। 2 फंदों का 1 फंदा। तो इसी तरह मैं घटाकर पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। देखिए ये घटा के मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से यहाँ पे नोट लगा दिए। उसी फंदे को मैंने बचा के रखा है क्योंकि इसी से हम सिलाई करेंगे। इसको पलटेंगे और उल्टी साइड से हमें इस तरह से यहाँ सिलाई लगानी है। देखिए मैंने इस तरह से इसमें ये धागा डाल लिया है। अब इस तरह से हमें इसको सिलना है। गैस अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे हम नोट लगा के इस धागे को कट कर देंगे।
देखिए हमारा कैप बन के कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कैप बन गया है हमारा। इसी तरह से हम कैप बना लेते हैं। इस चीज़ को आप उल्टी सिलाई से भी बना सकते हैं या सीधी सिलाई से बन लो। चाहे तो आप इसमें डिजाइन भी दे सकते थे रेड कलर की ऊन से, या एक ही कलर की ऊन से बना सकते हैं। मैंने एक ही कलर की ऊन से बनाया है, केवल बॉर्डर रेड कलर से बनाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कैप बना है। अगर इसमें आप ज़्यादा घेर बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा फंदे डाल सकते हैं आप, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिएगा मैं इसको लड्डू गोपाल जी के लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल।